चलिए, मैंने कुछ समय पहले कहा था कि ये वो बॉबी पवार है जिसने सरकार की और अधिकारियों की नाक में दम कर दिया है। और आज जिस तरीके का आगाज बॉबी भाई आपने दिखाया है, अंजाम क्या होगा? पहला सवाल। देखिए, आगाज हमने नहीं दिखाया है, आगाज खुद जनता उतर कर आई है। हम्म, और जनता ने आशीर्वाद दिया है उन मुद्दों के लिए जिन मुद्दों पर संघर्ष चल रहा है। वो मुद्दा चाहे भ्रष्टाचार के खिलाफ हो, वो मुद्दा चाहे रोजगार का मुद्दा हो, वो मुद्दा चाहे जल जंगल जमीन को बचाने का मुद्दा हो, या जिस स्थिति में हमारे पहाड़ों के अस्पताल है, जिस स्थिति में हमारे पहाड़ों के स्कूल है, वो मुद्दा उन मुद्दों को, मांगों को मजबूत करने के लिए आज जन सैलाब आया है। मुझे उम्मीद है कि जिस प्रकार से लोग सड़कों पर उमड़ कर आए हैं, तो मुझे ये विश्वास है कि इस बार जनता मन बना चुकी है। और जनता परेशान है कि उनके जनप्रतिनिधि उनके बीच में नहीं जाते हैं। उनके जनप्रतिनिधि केवल और केवल जब चुनाव आता है तो 15 दिन उनके बीच जाते हैं। केवल मैं ये कहना चाहता हूँ कि जनप्रतिनिधि की परिभाषा ये नहीं है कि आप महलों में रहो, आप दिल्ली के ऐसी कमरों में बैठे रहो और जब चुनाव आए तो जनता के बीच जाएं। जनप्रतिनिधि की परिभाषा है कि पूरे सुख दुख में, पूरे जनता के संघर्ष में उनके साथ खड़ा रहना पड़ता है। वो संघर्ष हम 7-8 वर्षों से कर रहे हैं और अपनी जनता को यह भी विश्वास दिलाते हैं कि जिस संघर्ष को लेकर चल रहे हैं, आज भले ही सड़कों पर संघर्ष दिख रहा हो, हम कर रहे हैं, परंतु ये संघर्ष का दायरा बहुत सीमित है। इस संघर्ष के दायरे को बढ़ाने के लिए जनता हमारे हाथ मजबूत करेगी और जब भारतीय संसद के अंदर भेजेंगी तो यहाँ के जो मुद्दे, जो यहाँ की सरकारें नहीं सुन रही है, वो मुद्दे दिल्ली में संसद में गूंजेंगे और कहीं ना कहीं ये राहत सरकार यहाँ के जनता को मिलेगी कि अगर यहाँ बात नहीं सुनी जाए तो वहां भी बात रखी जाएगी। अच्छा, सरकार वृद्धावस्था पेंशन देती है, लेकिन बॉबी पवार एक ऐसे हैं जिन्होंने आज दो बड़े नेताओं को घर बैठे बैठे टेंशन दे दी। प्रीतम सिंह को और मुन्ना सिंह को आपने टेंशन दे दी है। इस बात की मैं गारंटी दे रहा हूँ। पेंशन और टेंशन, ऐसा क्यों किया आपने? टेंशन क्यों दी? नहीं, देखिए, ऐसा कुछ नहीं है। मैं ये कहना चाहूंगा कि देखिए, अपने अपने रास्ते पर सब चल रहे हैं और हमारा भी एक रास्ता है। हमारा संघर्ष का रास्ता है जो हमने पिछले 5-7 सालों से शुरू किया है और उस रास्ते पर आगे बढ़ रहे हैं, स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ रहे हैं। और कहीं ना कहीं हमारे जो मुद्दे हैं, वास्तविक मुद्दे हैं, उन मुद्दों को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। हमारा ऐसा नहीं है कि कोई पार्टी विशेष के लिए मुद्दे हैं, क्या भाजपा के बच्चों के लिए, भाजपा के जो कार्यकर्ता उनके बच्चों के लिए स्पेशल नहीं है, या कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के लिए स्पेशल नहीं है, किसी दूसरे दल या संगठन के बच्चों, समूचे प्रदेश के जो युवा शक्ति है, समूचे प्रदेश के जो पीड़ित व्यक्ति हैं, उन सबकी लड़ाई लड़ने का हम काम कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि यहाँ पर दलगत राजनीति से ऊपर उठकर हमारे सभी लोगों से निवेदन ये है, सभी वोटरों से, कि आप दलगत राजनीति से ऊपर उठकर अपने एक बेटे को चुने और जो आपकी पीड़ा को संसद के भीतर सशक्त रूप से या मजबूती से उठाने का। चलिए, बहुत लंबा होने जा रहा है, तो चलिए जाते जाते एक जनगीत की 2 लाइनें अंकित भाई को समर्पित करता हूँ कि ले मसाले चढ़ पड़े हैं लोग मेरे गांव के, अब अंधेरा जीत लेंगे लोग मेरे गांव के, पूछ रही है झोपड़ी और पूछ रहे हैं खेत भी कि कब तक लुटते रहेंगे लोग मेरे गांव के। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद बॉबी पवार जी।